औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबी क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। इलाही अंतिक़नी बिलहुदा व अल्हिमनी अत्तक़वा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने कल के प्रोग्राम में शुक्र इलाही के हवाले से कुछ गुफ्तगू का आगाज़ किया था और हमारी गुफ्तगू हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान पर आकर ख़त्म हुई थी। शुक्र ये वो सिफत है कि जो अगर इंसान के अंदर आ जाए तो शुक्र के ज़रिए इंसान अपने रब से बहुत करीब हो सकता है, क्योंकि शाकिर इंसान कभी शिकायत नहीं करता है, कभी शिकवा नहीं करता है, कभी अपनी नादारी की वजह से अल्लाह से दूर नहीं होता है, बल्कि वो इस शुक्र के ज़रिए ख़ुद को खुदा से करीब कर लेता है। लिहाजा हमने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें क्या दर्स देती है और इसी तरह शुक्र के कितने मराहिल हैं। क्या सिर्फ यही कह देना काफ़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, या नहीं, शुक्र के और भी मराहिल हैं। अज़ान मोहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने जब कुरान में उनकी तौसीफ़ की है, उनकी तारीफ़ की है, तो फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द। लिहाजा हम हज़रत अय्यूब को ज़्यादातर सब्र के हवाले से देखते हैं, लेकिन असल में जिस बिना पर वो साबिर कहलाए गए हैं वो थी उनकी शुक्रगुजारी की आदत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। खुदा ने जो नेमतें उन्हें दी थी बहुत ज़्यादा शुक्र किया करते थे। और हमने कल के प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि अल्लाह की शाकिर बंदे वाकई बहुत कम होते हैं, वह कलीलुम मिन इबादी अश-शुकूर। तो जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि क्या वजह है कि अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस कदर इस दुनिया में आफ़ात व बलियात में मुब्तला किया, आजमाइशों में मुब्तला किया, तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इसलिए कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शुक्र इलाही बजा लाते थे, नेमतों पर बहुत शुक्र किया करते थे। ज़ाहिर इंसान जितना अल्लाह का शुक्र बजा लाता है उतनी ही नेमतों में इजाफा होता है और फिर इंसान का मकाम बुलंद होने लगता है। जितना इंसान का स्टेटस हाई होता है उतना ही शैतान इंसान से जेलस होता है, क्योंकि शैतान के अंदर हसद मौजूद है और उस हसद की बिना पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा जितना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का स्टेटस बुलंद हो रहा था और शैतान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो शैतान ने बारगाह इलाही में ये कहा कि ए खुदा, ये जो हज़रत अय्यूब का मकाम इतना बुलंद हो रहा है और वो शुक्र की बिना पर बुलंद हो रहा है, तो वो इसलिए है कि उनके पास तो नेमतें बहुत ज़्यादा हैं। जिसके पास भी कोई नेमत होगी जाहिर है वो शुक्र बजा लाएगा। तो परवरदिगार आलम ने शैतान को ये इख्तियार दिया और वो जाहिर खुदा चाहता था कि हज़रत अय्यूब का इखलास साबित हो जाए कि वो अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस बिना पर नहीं बजा ला रहे कि नेमतें उनके पास मौजूद हैं, बल्कि अगर वो नेमतें ना भी रहीं तो वो वैसे ही शुक्र बजा लाएंगे। लिहाजा खुदा ने शैतान को ये इख्तियार दिया और फिर शैतान ने अपना काम शुरू किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का माल, अमवाल, उनकी औलाद, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक एक करके हर चीज़, उनके पास जो गोस्फन, जो भेड़ें मौजूद थी, जो उनकी ज़मीनें थीं, जो कुछ भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, हत्ता औलाद तक चली गई। शैतान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी सारी आजमाइशों और मुसीबतों के बाद अब तो बहुत मुश्किल है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र बजा लें, क्योंकि नॉर्मली यही होता है ना कि जब तक नेमत मौजूद होती है इंसान बहुत खुश होता है, नेमतों की बिना पर शुक्र बजा लाता है। लेकिन जब वो नेमत इंसान के पास नहीं रहती है तो इंसान कहीं ना कहीं शिकायत कर बैठता है उस महरूमी की वजह से, जो नेमत के छिन जाने की वजह से उसकी ज़िंदगी में आती है। तो शैतान जब हज़रत अय्यूब के पास गया तो उसने क्या देखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा से कह रहे थे कि परवरदिगारा, ये जो कुछ भी था, माल, औलाद, मवेशी, जानवर, सब कुछ, जो कुछ भी था, ये तेरी एक अमानत थी। तूने मुझे अमानतन ये सब कुछ दिया था।
लिहाजा जब तूने बेहतर समझा तूने वापस ले लिया। और फिर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे थे, और शैतान को इस बात पर बहुत हैरत हुई थी। लिहाजा वाक़या बहुत तूलानी है, मैं इसको एंड की तरफ लेकर जाती हूँ कि गर्ज ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक वक्त वो आया कि वो अपने उस गांव से, उस इलाके से, उस टाउन से भी बाहर चले गए थे, और उनकी जिस्म पर भी बीमारी के आसार जाहिर होने लगे। ज़ाहिर औलाद भी चली गई, माल भी चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और फिर हत्ता जिस्म भी उनकी जिस्म पर भी बीमारी के आसार नज़र आने लगे, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ दी। और ये कोई कम आजमाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी शुक्र इलाही को तर्क नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला है कि शैतान जो ये चाहता था या जो इस हसद में मुब्तला था, उस पर इस बात को अल्लाह ने अपने इस महबूब बंदे के जरिए साबित कर दिया कि जो अल्लाह के शाकिरीन बंदों में से होते हैं वो हर हाल में शुक्र इलाही बजा लाते हैं। कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो आजमाइश ख़त्म हुई, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जहाँ पर वो मौजूद थे पानी वहाँ पर जारी हुआ, उस पानी से उन्होंने गुस्ल किया, और उनका जो जिस्म है उससे बीमारी ख़त्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उनके पास वो तमाम नेमतें वापस आ गई कि जो आजमाइश की बिना पर उनसे ले ली गई थी। हम और आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े से क्या दर्स हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगियों में है वो अल्लाह की अता है और अल्लाह की अमानत है, और मिन जानिबिल्लाह है। और जैसा कि कल अर्ज़ किया था, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें, इस बात को अपने अंदर उतार लें कि वाकई जो कुछ मेरी ज़िंदगी में है वो अल्लाह की जानिब से है, तो कभी भी हम गुरूर में मुब्तला नहीं होंगे, कभी भी हम अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझेंगे। और दूसरा ये कि जो कुछ भी मेरे पास है वो अल्लाह की अता है, लिहाजा अल्लाह जब चाहेगा अपनी अमानत को मुझसे वापस ले लेगा। तो अमानत के वापस चले जाने पर कोई भी इंसान, कोई भी अक्लमंद इंसान वावेला नहीं करता। हाँ, हो सकता है इंसान दुखी हो या इंसान परेशान हो, या बसर फर्ज कीजिए कि कोई अजीज है, औलाद है, इस दुनिया से चली जाती है, तो ये नहीं है कि इंसान उस पर दुखी नहीं होता या परेशान नहीं होता, लेकिन बेताबी का इजहार ना करे, बेसब्री के जरिए अपने अजर को जाया ना कर दे। और अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं कि जो हर हाल में उनका रवैया एक जैसा रहता है, वो हर हाल में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। न ये कि उन बंदों की तरह के जिनके बारे में खुदा कुरान में फरमाता है कि व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ व इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, कि अल्लाह के कुछ बंदे वो होते हैं कि जब उनके पास कोई नेमत पहुंचती है, उनके पास खैर पहुंचती है, तो वो बखील हो जाते हैं, दूसरों को उनका हिस्सा नहीं देते हैं। इसकी बहुत सारी तफसीरें, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जब नेमत उन्हें मिल जाती है। लेकिन अगर कोई शर या कोई हादसा उनकी जिंदगी में हो जाए या वो नेमत उनसे वापस ले ली जाए, तो जज़ुआ यानी बहुत ज्यादा जज़ा फजा करते हैं, बहुत ज्यादा वो फिर वावेला करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस माह रमज़ान में, अल्लाह की जहां खास बरकतों का महीना है, ये दास्तान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमें बताती है कि हमारा रवैया हर हाल में ऐसा हो कि हम शुक्र इलाही बजा लाएं। और हमारे सामने तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियां मौजूद हैं कि जिन्होंने कभी किसी हाल में शिकवा नहीं किया। मुझे यहाँ पर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो जुमला याद आ रहा है, जिसे अगर हम वाकई अपनी ज़िंदगियों में याद कर लें और इंशाअल्लाह इस पर अमल करना शुरू कर दें, तो ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और तमाम तर महरूमियों के बावजूद। कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को मुश्किल में देखा था और खुदा के नबी की आंखों में भी अश्क आ गए थे, तो बीबी ने क्या जुमला इरशाद फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइही व शुक्र लिल्लाहि अला आलाइही, कि अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की तारीफ है, व शुक्र लिल्लाहि अला आलाइही, और अल्लाह का शुक्र है उसकी दी हुई जो आजमाइशें या तकलीफें या इस दुनिया के मसाइब हैं, इस दुनिया की आजमाइशें हैं। तो हम में से कितने लोग हैं जो किसी आजमाइश के आने पर या किसी मुश्किल के आने पर कहते हैं शुक्र लिल्लाह, परवरदिगारा तेरा शुक्र है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अली की वो शेर दिल बेटी,
कि जब वो दरबारे इब्न ज़ियाद में जाती हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, या हत्ता जब बाज़ार कूफा में खुतबा देती हैं या दरबार शाम में खुतबा देती हैं, बीबी का कि खुतबे का आगाज़ किस तरह से होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी हम ख़ानदान अहले बैत वो हैं, चाहे हम पर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, हम शिकवा नहीं करते, हम हम्द इलाही बजा लाते हैं। और हमें और आपको भी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ें सीखनी है कि जब इब्ने ज़ियाद ने ये कहा था कि देखा आपके साथ क्या हुआ, तो बीवी ने शिकायत नहीं की कि किस तरह से क्या मसाइब हमारे ऊपर टूट पड़े हैं। फरमाया वमा रअयतु इल्ला जमीला, क्या हुआ है, जो कुछ हुआ है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इन तमाम आजमाइशों ने हमें अल्लाह से करीब कर दिया है। ये आजमाइशें वो है कि जिसमें हमने वैसे अमल किया जैसे खुदा हमें देखना चाहता था, हमने हर हर मकाम पर शुक्र इलाही अंजाम दिया है। हत्ता सैयदुश शुहदा ने मैदान करबला में शुक्र इलाही अंजाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो हम और आप अगर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इन बेहतरीन रोल मॉडल्स से कुछ सीखें, तो वो है कि हम किस तरह से शुक्र बजा लाएं। और गौरतलब बात यह है कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं। जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, या अगर किसी महरूमी का शिकार है, वो चीज़ें बहुत कम हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है, यानी किस कदर अल्लाह ने एक इंसान के जिस्म में क्या कुछ नेमतें दे रखी हैं जिसकी वजह से एक इंसान जिंदा है और ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अगर हम बैठकर कभी लिखना चाहें और काउंट करना चाहें तो यकीनन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ है वो बहुत ज्यादा है और जो नहीं है वो बहुत कम है, और उसके ना होने में भी उसकी मसलहत है कि जो हमारा खालिक है, जो जानता है कि क्या चीज मेरे हक में बेहतर है। अलबत्ता जब शुक्र की बात आती है, जैसा कि अर्ज किया कि शुक्र के मराहिल को समझना ज़रूरी है कि शुक्र किस अंदाज में बजा लाया जाए। वो लोग कि जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र लिल्लाह कहते हैं, बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। लिहाजा कहा जाता है कि शुक्र के 3 मराहिल हैं। सबसे पहला है कल्बी शुक्र, यानी इंसान अपने कल्ब में, अपने दिल में इस बात का एतराफ़ करे और इस बात को समझे, इस बात को की मारिफत हासिल करे कि अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह ने उसे किस कदर नेमतें इनायत कर रखी हैं, वो नेमतें कि जिसका उसने कभी सवाल भी नहीं किया था, जिसके बारे में उसने कभी अल्लाह से मांगा भी नहीं था। ये बिन मांगी नेमतें उसकी ज़िंदगी में किस कदर ज़्यादा हैं। सबसे पहले नेमत का एतराफ़ और नेमत देने वाले की अजमत का एतराफ़ अपने दिल में करना है। हम और आप इस बात को जाने, क्योंकि जब हमारे अंदर ये कल्बी शुक्र आ जाएगा तो फिर गुरूर कभी हमारे अंदर नहीं आएगा। उसके बाद मरहला आता है ज़बानी शुक्र का, यानी अब जब कल्ब में एतराफ़ कर लिया, दिल में इस बात को का एतराफ़ कर लिया कि अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, तो फिर अब ज़बान से शुक्र करना है। और ज़बान पर हर वक्त इंसान के अल्हम्दुलिल्लाह रहना चाहिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन हत्ता अगर नेमत से महरूम भी हो गए तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगारा तूने मुझे अब तक ये नेमत दी थी और अब तूने मुझसे ये नेमत वापस ले ली है। तेरी हम्द और तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने अरसे तक के लिए ये नेमत इनायत की थी, क्योंकि ये नेमतें, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की अमानत हैं, ये हमारी चीज़ें नहीं हैं। तो शुक्र बजा लाएं कि जितना अरसा उसने हमें ये नेमत दी थी। जैसे कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमारी के हवाले से जो दुआ है, उसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगारा मैं किस चीज़ पर तेरा शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे इतने अरसे तक सेहत दी थी। तो जो अल्लाह ने दिया था और अब ले लिया हमसे, उस पर भी शुक्र बजा लाए। लिहाजा दूसरा मरहला है ज़बानी शुक्र का, कि इंसान हमेशा अल्लाह की हम्द बजा लाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। और इस लम्हे आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा का शुक्र बजा लाएं कि आपकी ज़िंदगियों में इस वक्त अल्लाह की कितनी नेमतें मौजूद हैं।
आपके अतराफ में कितनी नेमतें मौजूद हैं जो अल्लाह ने दी हैं। अल्लाह ने बहुत कुछ वो इनायत किया है जो शायद दूसरों के पास नहीं है और दूसरे उससे महरूम हैं। और तीसरा और आखिरी जो शुक्र का मरहला है वो है अमली तौर पर शुक्र बजा लाए। अमली शुक्र क्या है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने ये ज़बान की नेमत दी है, इस ज़बान को वैसे इस्तेमाल करना है जैसे खुदा चाहता है। और ये सबसे टॉप लेवल का शुक्र है, यानी अल्लाह की नेमत का अमली शुक्र। प्रैक्टिकली अगर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट ना जाएं। जो नेमत जिस तरह से, और ज़ाहिर अल्लाह ने हमें और आपको गाइड किया है, ऐसा नहीं है कि उसने हमें बग़ैर इंस्ट्रक्शंस के इस दुनिया में भेज दिया, नहीं बताया कि इन आँखों का इस्तेमाल क्या है, इस ज़िंदगी को कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। खुदा ने हर चीज़ के बारे में हमें गाइडलाइन दी हुई है और अगर अल्लाह की गाइडेंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हम अल्लाह के उन बंदों में से बन जाएंगे कि जो शाकिरीन कहलाए जाते हैं। परवरदिगार आलम हमें उसकी अता करदा नेमतों की सही मारिफत नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह उन मारिफतों पर, उन नेमतों पर हमें शाकिर बनाए और साबिर करार दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।